नमस्कार। कश्मीर के पहलगाम में 27 निर्दोष लोगों का जो भीषण नरसंहार हुआ, उसने संपूर्ण देश को झकझोर दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद ये वहाँ पर सबसे बड़ा आतंकी हमला है, वो भी पाकिस्तान समर्थित जो है आतंकी हमला है ये। और इस आतंकी हमले के मायने क्या हैं, इसका दूरगामी प्रभाव भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या पड़ेगा, क्या भारत को इस हमले को भी नजरअंदाज करना चाहिए, भारत का अब स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या भारत को इजराइल से सबक लेते हुए जो पाकिस्तान में कहना चाहिए कि जो आतंकी गतिविधियां हैं भारत के खिलाफ जो पूरी तरीके से रच बच चुकी हैं, क्या भारत को इजराइल से सबक लेते हुए उनको पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको पूरी तरह तबाह कर देना चाहिए। आखिरकार ये इसके मायने क्या हैं, ये किस तरीके से आगे भारत का स्टैंड होगा या होना चाहिए, क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, हमारी सरकार को क्या सोचना चाहिए, मैं इसी मुद्दे पर आज विस्तार से आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है जो भारत में किया गया। और ये जो हमला है, ये वास्तव में हमला सिर्फ टूरिस्टों पर हमला नहीं है, ये हिंदुओं पर हमला नहीं है, ये कश्मीर के स्थानीय मुसलमानों पर हमला है, ये स्थानीय लोगों के रोजगार पर हमला है, ये जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी पर हमला है। वास्तविकता तो यह है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की और जम्मू कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट करने के उद्देश्य से किया गया हमला है। बहुत रोचक मामला यह है कि देखिए, समय का चुनाव, जिस समय ये आतंकियों ने हमला किया और खास तौर से टूरिस्टों को निशाना बनाया। देखिए, आमतौर पे माना जाता रहा है कि जो आतंकी हैं वो टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाते थे, कारण क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट से जो स्थानीय जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका रोजगार चलता है, उसी के माध्यम से वो कमाई करते हैं, इसलिए टूरिस्टों को हमेशा जो है उससे छोड़ के रखा गया। तो देखिए, समय का चुनाव और टूरिस्टों का चुनाव क्यों किया गया, इसके बारे में जो है मैं बात करूंगा। देखिए, समय क्या था, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा में थे। दूसरा, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो भारत की यात्रा पर थे। और उस दौरान इस जो है हमले की साजिश की गई और बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से जो है, जैसा कि बताया जाता है कि वो पुलिस और सेना की वर्दी में आए आतंकी, उन्होंने बाकायदे लोगों का धर्म पूछा, जाति पूछी और इसके बाद उन पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उनको ढेर कर दिया। समय का चुनाव, और ये समय का चुनाव क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि चूंकि देखिए 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा में, तो उस दौरान भी जो है 35 सिखों का लश्कर तैयबा ने बाकायदे जो है नरसंहार किया था। 36 सिंह जो एक इलाका है वहां पर 35 जो सिख थे उनका नरसंहार किया था। ये एक मैसेज देने के लिए कि जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं भारत में चल रहा। इसी तरीके से देखिए, और टूरिस्ट में कुछ विदेशियों को भी निशाना बनाया गया जानबूझ के, ताकि एक मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर जो है अभी भी अशांत है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए। चूंकि वहां के उपराष्ट्रपति अमेरिका के भारत की यात्रा पर हैं, तो ये बताने की कोशिश है। और दूसरा कारण देखिए, जो पाकिस्तान में है, हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि वहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत बदहाली के दौर से गुजर रही है। वहां की जो जनता है वो बहुत नाराज है, सेना के प्रति आक्रोश है, मतलब विश्वास सेना के प्रति वहां की स्थानीय जनता खो चुकी है। और जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान, देखिए जम्मू कश्मीर तो ऐसा लगा कि जैसे ये समस्या ही हल हो गई, और दूसरा वहां बलूचिस्तान जो है, जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर असंतोष की ज्वाला भड़की हुई है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जो मुख्य उद्देश्य है स्थानीय जनता का इन प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटाना और ध्यान भारत की ओर लेकर के आना,
जम्मू कश्मीर की ओर लेकर के आना, ताकि जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक असंतोष है जो जनता में बढ़ रहा है, उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। अब ये जो कायराना हमला जो है पाकिस्तान ने कराया है आतंकियों के माध्यम से, उसको लेकर के जो भारत की केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, वो उसने भी आक्रामक तेवर अपनाया। उसने बाकायदे फैसला किया और जो कहना चाहिए कि जो यहाँ पर जो उच्चायोग था, वहाँ पर जो सुरक्षा के पद थे उनको समाप्त कर दिया, और जो वहाँ पर तैनात भी थे उन्हें वापस ले लिया। दूसरा, जो सिंधु नदी है, जो कहना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता है सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के, जो सिंधु नदी का पानी है उससे पाकिस्तान का बहुत ही कहना चाहिए कि कृषि जुड़ी हुई है। वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का कार्य है उसी पानी से होता है। तो भारत ने उस समझौते को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। सार्क देशों के तहत जो है, जिस तरीके से पाकिस्तानी वीजा, सार्क देशों का जो वीजा था या सार्क देशों के लिए जो एक व्यवस्था बनी हुई थी, उसके आधार पर जो पाकिस्तानी भारत यात्रा करते थे उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया, और कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में समय है वो जल्दी से जल्दी, मतलब 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान वापस चले जाएं। इसके अलावा भारत ने एक और तेवर दिखाया, और यह तेवर दिखाया कि उसने अपने INS जो मिसाइल है उसका सूरत में युद्धपोत से एक परीक्षण भी किया। कहने का मतलब एक संदेश देने की कोशिश की है कि अब जो भारत है वो इन सब चीजों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार जो है लुक छुप करके आतंकी हमले भारत में करा रहा है, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसी कुछ रणनीति बनाने की मतलब जो है बनाई जा रही है। ये तो समय बताएगा कि किस तरीके से भारत इस समस्या से निपटेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के बाद ऐसा लगा जैसे समस्या पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की समाप्त हो चुकी है, और जो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान है लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो राग अलापता रहता था कि जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मामला है और उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए, उस पर भी विराम लग गया था। तो अब पाकिस्तान को ऐसा लगा, चूंकि देखिए धारा 370 समाप्त होने के बाद वहां चुनाव भी हुआ, और वहां पर जो है एक निर्वाचित सरकार है आज की तारीख पे, और जो वहां का युवा है वो युवा जो है जो आतंकी गतिविधियां हैं उनसे उसने दूरी बनाई। अब वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में जो है उसने काम धंधा अपना शुरू किया। ऐसी स्थिति में जो यूथ है, यूथ जो है, चूंकि मतलब कहना चाहिए कि नॉर्मल प्रक्रिया में जब शामिल हो गया तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि शायद ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसके हाथ से निकल गया। भारत ने भी बाकायदे कहा कि भाई अब जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि जो पाक में जम्मू कश्मीर है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो भी भारत का एक हिस्सा है जिसे भारत वापस लेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ना एकदम स्वाभाविक है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों के माध्यम से जो है भारत में यह हमला किया है, ये एक सोची समझी साजिश है उसकी, और उसका जो इसके पीछे उद्देश्य है वो है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ना। उसको लगा कि चूंकि जब वहां की अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की सशक्त हो जाएगी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत से छीनना मतलब पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसने ये रणनीति बनाई और ऐसा किया। देखिए, अब चूंकि ये पाकिस्तान ने जो अक्षम्य अपराध किया है उसके लिए भारत को करना क्या चाहिए? मेरा मानना है कि जब पाकिस्तान ने 2019 फरवरी 2019 में जो है एक CRPF का जो दस्ता जा रहा था उस पर एक आतंकी के माध्यम से जो आत्मघाती हमला कराया था, उसमें 40 जवान जो है शहीद हुए थे भारत के। भारत ने फरवरी महीने में ही 2019 में जो है बाकायदे जो है एक रणनीति बनाई और उसने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 300 आतंकियों को बालाकोट में ढेर कर दिया, घुसकर मारा उनको।
कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत ने सही तरीके से सबक सिखाया। आज एक बार फिर भारत को उसी रणनीति पर काम करने की जरूरत है। बल्कि मैं कहूंगा कि खाली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि कुछ ऐसी स्ट्राइक करनी चाहिए, कुछ ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान पुलवामा और पहलगाम जैसे जो है घटनाएं और वारदात करने की हिम्मत भी ना जुटा सके, उसके बारे में सोच भी ना सके। दूसरा, देखिए, यहां पर एक इजराइल का उदाहरण है। जब 7 अक्टूबर 2023 को जो फलस्तीन की गाजा पट्टी, वहां पर जो हमास आतंकी ग्रुप है, उसने अचानक जो है इजराइल पर हमला कर दिया और हमला करके वहां पर सैकड़ों जो है लोगों को मार दिया और 250 लगभग 250 जो इजरायली हैं, विदेशी हैं, उनको बंधक बना लिया। अब जब ये घटना को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया हमास ने, तो इजराइल ने भी कसम खाई और कहा कि वो गाजा पट्टी को पूरी तरह तबाह कर देगा। जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनके छिपने के ठिकाने, उनको पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा। और उसने कैंपेन छेड़ दिया और ऐसा कैंपेन छेड़ा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन भी कहते रहे कई बार, और भी कई देशों ने कहा कि भाई इजराइल को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इजराइल ना थका, ना झुका, ना हारा। वो लगातार आगे बढ़ता रहा और अल्टीमेटली जो हमास है बाप बाप कर उठा। और जब वो ये गुहार लगाने लगा, घिघियाने लगा कि अब जो है इस युद्ध को बंद कर दिया जाए, तब जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को रुकाया। लेकिन भारी इजराइल रहा और हमास को सबक दिया। और इसके अलावा जो लेबनान का हिजबुल्लाह गुट है और जितने भी आतंकी गुटों ने जो है हमास को सपोर्ट करने की कोशिश की, उनको भी उसने अच्छी तरीके से सबक सिखाया। मुझे लगता है कि जो भारत की केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो कुछ ना कुछ रणनीति तो बना रही है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मेरा मानना है कि आज वो समय आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, क्योंकि ये बात आपने सुनी होगी, यह कहावत भी है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। इसलिए आज ये सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।